नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को। झुको तो ऐसे झुको, झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी को। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मित्र बीना कुमार सिंह। दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक बड़ा सा खेत था। उस खेत में एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ घोंसले बना के रहती थी। वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश रहती थी। लेकिन एक समय की बात है, वह चिड़िया दाना चुगने के बाद जब शाम को अपने घर पे आती है तो चारों बच्चे काफ़ी उदास होते हैं। यह देख के वह चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, आखिर में तुम उदास क्यों हो? वे बच्चे कहते हैं, माँ, आज किसान आया था और कहा कि फसल अब पक चुकी है, अतः अपने बेटे से मैं बोल दूंगा कि यह फसल को कल आके काट ले। वह माँ अपने बच्चों से कहती है, तुम परेशान न हो, कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, कल का समय भी आता है और वह फसल नहीं कटती है। यह देखकर वह चिड़िया के बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है। एक हफ्ते के बाद पुनः वह चिड़िया एक शाम जब दाना लेके अपने घोंसले में लौटती है तो उसको बच्चे पुनः उदास हो जाते हैं। वह अपने बच्चों से पुनः पूछती है, तुम उदास क्यों हो? तो वे कहते हैं, माँ, आज किसान पुनः आया था और कह रहा था अब फसल काफ़ी पक चुकी है, अब फसल को काटना ही होगा, लगता है कल मजदूरों से कह देना होगा। यह बातें सुन के उसकी माँ ने बोला, परेशान न हो बेटा, फसल कल भी नहीं कटेगी। दोस्तों, कल भी आता है और फसल नहीं कटती है। चिड़िया के बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतता है। एक हफ्ते बाद वह पुनः चिड़िया जब शाम को दाना लेके अपने घोंसले में आती है, वे बच्चे पुनः उदास होते हैं। कारण पूछे जाने पे वह बच्चे कहते हैं, माँ, आज किसान आया था, कह रहा था कि अपने बेटे और मज़दूरों की वजह से फसल कटने में बहुत लेट हो गई है, कल मैं स्वयं आके फसल काटूंगा। तो वह चिड़िया की माँ बोली, बच्चे, कल फसल निश्चित रूप से कटेगी, अतः हमें कहीं और चले जाना चाहिए। दोस्तों, वह चिड़िया अपने चारों बच्चों को लेके एक पेड़ के घोंसले पे चली जाती है। वह चिड़िया इन 1 महीनों में एक अच्छे से घोंसले का निर्माण कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपने किसी भी काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपकी हेल्प कर भी देता है तो वह काम उस तरह से नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। अतः अपने काम का स्वतः निर्धारण करिए, उसको स्वतः समयवार उसको टाइम में बांटिए और एक निश्चित उमंग के साथ उस पर लग जाइए, आपका काम निश्चित होगा। अतः दोस्तों, जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें, अपने किसी काम को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर न टालें, जिससे आपका काम निश्चित रूप से होगा। थैंक यू मित्रों।